करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ॐ श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरतिक्यं समर्पयामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री गाँव वाली मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे श्री राधे राधे कल कथा क्रम को विराम दिया गया था। हमारे प्रभु आनंदानंद भगवान श्याम सुंदर इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गिरिराज की सेवा से ब्रजवासियों से कैसे सेवा करवाए। हमारे प्रभु ये बताना चाहते हैं कि ब्रज के कंकड़ पत्थर भी देवताओं से श्रेष्ठ है। इंद्र के अंदर अहंकार आ गया था कि मैं राजा हूं देवताओं का, और भगवान कभी किसी का अहंकार रहने नहीं देते। जब किसी के अंदर कोई अहंकार आता है भगवान उस अहंकार को नष्ट कर देते हैं। भगवान गर्वापहारी है। भगवान की बाल लीलाओं का हम और आप कल आनंद ले रहे थे। राधा कृष्ण की एक से एक लीलाएं भागवत में समाहित है। राधा कृष्ण के रहस्य को जानना हो तो कभी प्रेम सरोवर में जाकर के थोड़ा सा बैठकर ध्यान करना चाहिए। प्रेम सरोवर तो जाना हुआ होगा कि नहीं? बरसाना नंदगांव के बीच में प्रेम सरोवर है। ध्यान ही ना होगा कहाँ गए। नींद में ध्यान जाता है तो भगवान को ध्यान जाता है, कहीं तो ध्यान। प्रेम सरोवर राधा के प्रेमाश्रु श्री कृष्ण के आनंदाश्रु से बना हुआ। भगवान की एक एक लीलाएं विलक्षण में अलग अलग वर्णों में भगवान कृष्ण लीला किए हैं। राधा कृष्ण के विवाह की लीला भांडुर वन की है। भांडुर वन की लीला है, बंसी वट की है, संकेत वन की है, बरसाने की नंदगांव की। राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन 5 बार है। एक बार ब्रह्मा जी किए उनके इच्छा की पूर्ति के लिए। जहाँ विश्वकर्मा मंडप बनाए थे भगवान शंकर कृष्ण का श्रृंगार किए थे, और माँ पार्वती प्रकट होकर राधा रानी का श्रृंगार किए। सारे देवी देवता बराबर बने थे। ब्रह्मा जी मंत्रोच्चारण किए थे, साथ में गणेश जी मंत्र बोले। क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के विवाह को देखने के लिए
60,000 वर्ष अपने आप को तपाए थे केवल राधा कृष्ण का विवाह देखने के लिए। एक बार गोपियों ने राधा कृष्ण का विवाह किया था बंसी बटी में। गोपियां क्या है? ये सब ऋचाएं हैं वेदों की, ये कोई सामान्य नहीं है। ये भगवान कृष्ण के प्रेम की पताका लेके चलने वाले हैं, जिनका मन केवल श्री कृष्ण में समाहित हो चुका है, जिनके मन में कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। देखो हम लोग श्री कृष्ण प्रेम की बात करते हैं, अच्छी बात है। श्री कृष्ण का प्रेम कब हो सकता है? जब आपके मन में केवल कृष्ण हो, कृष्ण के अलावा कुछ हो ही नहीं। चलते फिरते उठते बैठते जागते कोई भी कार्य करते केवल, और जब मन हमारा कृष्ण में तल्लीन हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा, तो हम कई बार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कुछ पता नहीं चलता। गोपियों की दशा ऐसी थी, कृष्ण में ऐसे लीन थी कि वो चूल्हा जलाती थी रोटी बनाने के लिए, तो लकड़ी की जगह जो रोटी बेलने का बेलन होता है उसी को लगा देती थी आगे। उनको होश ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी हमारा मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है, कहाँ कहाँ भटक रहा है, क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या कर रहा है, कुछ पता ही नहीं। कृष्ण की चर्चा, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण के नाम का संकीर्तन, तन से कृष्ण की सेवा हो, मन से कृष्ण का चिंतन हो, वाणी से कृष्ण के नाम का गुणानुवाद हो। गोपियां सेवा करते करते कृष्ण के शरीर को इतना श्रमित कर देती थी, पसीना पसीना हो जाता शरीर। जैसे हम लोग पैसा कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए पसीना बहाते नहीं बहाते, बोलो पसीने पसीने हो जाते, पसीना पूछते रहते, तब भी अर्थ। तो जितना पसीना हम अर्थ कमाने के लिए बहाते हैं, क्या कभी इतना पसीना कृष्ण की सेवा में बहाए हैं? बोलिए। जितना हम परिवार की सेवा में पसीना बहाए हैं, क्यों भैया? घर की सेवा में इतना पसीना बहाए हैं, क्या कभी कृष्ण की सेवा में इतना पसीना बहाए हैं? तो सेवा हुई क्या? जिस दिन सचमुच में कृष्ण की सेवा करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, 5 मिनट आरती जला लिया, ये जला दिया, सारी व्यवस्था कोई कर दिया, माचिस मार के आरती कर लिया। चंदन घिसना कोई और घिस दे, आरती जलाना कोई और कर दे, फूल माला कोई और ला दे, सफाई कोई और कर दे। काहे तो जैसे अर्थ के लिए हम स्वयं श्रम करते हैं, 5-5 घंटे 6-6 घंटे हम बैठे, 8-8 घंटे बैठे, क्यों रवि? हम 6-6 घंटे 8-8 घंटे बैठे हैं एक अर्थोपार्जन के लिए, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, मान लो नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में भी 6 घंटे 8 घंटे कितनी ड्यूटी होती है, जो भी हम इतने घंटे पसीने बहा रहे हैं पदार्थ के लिए, लेकिन परमात्मा के लिए याद करो, जीवन में कभी एक बार भी क्या इतने घंटे हम पसीने बहाए हैं? कि भगवान के लिए पसीने हम बहाए ही नहीं, तो हम जिसके लिए पसीने बहाए हैं वही सहायता करे, भगवान क्यों करे भाई? हमारी कृष्ण गोपियों के पीछे क्यों है? ग्वाल बालों के पीछे क्यों है? क्योंकि ग्वाल बाल पसीना बहाते हैं कृष्ण के लिए, गोपियां पसीना बहा रही हैं कृष्ण के लिए, और हम तो पसीना पोंछने के लिए बैठते हैं भगवान की सेवा में भी। इसलिए
की सेवा करना सबके बस में नहीं है। और जो सेवा कर लिया है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी रह भी नहीं गई है। हम और आप भी चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, 6 दिन आप ड्यूटी कर लो, व्यापार कर लो, एक दिन छुट्टी रहती ना तो मान लो आज छुट्टी मिली भगवान के लिए, आज 6 घंटे की सेवा हम भगवान के लिए करेंगे। हम 6 घंटे सिर्फ पसीना बहाएंगे। हम घर के कार्य में सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक लगे रहेंगे, बिना स्नान के बिना भोजन के लगे हैं काम में, पसीना बहाए पड़े हैं। लेकिन सुबह से बैठकर 2 बजे तक हम भगवान की सेवा में पसीना बहा लें बिना खाए पिए संभव नहीं है। और फिर कहते हैं कृष्ण प्रेम कर हमें कृष्ण का प्रेम नहीं मिलता। इतना सस्ता होता तो हर कोई पा गया। उस कृष्ण को पाने के लिए कुछ तो करो भाई। अरे मन प्रभु का भजन तो किया कर, मन से भगवान का भजन हो। वाणी को भी लगा दो भगवान में, और तन को भी लगा दो। आज हमको भगवान की सेवा इसी में सीधे श्रमित करेंगे। और जिस दिन श्रमित कर देंगे तो देखना कन्हैया कैसे कृपा करेगा। उसकी कृपा क्यों नहीं होगी? आप 6 घंटे पारिश्रमिक करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। पारिश्रमिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 6 घंटे पारिश्रमिक करने पर पुरस्कार आपको मिलेगा मनीष बाबू। तो कभी भगवान के लिए 6 घंटे बैठोगे तो कृपा नहीं करेंगे। लेकिन भगवान के लिए तो समय 6 मिनट का नहीं है, 6 घंटे का। बस अगरबत्ती जला ले भगवान के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं कि हम अगरबत्ती जला दे। अब फिर भगवान को बुलाना देते हैं कि हम पूजन पाठ करते हैं और हमारा काम नहीं हुआ महाराज। हम तो मंदिर में गए, जोत जलाए, लेकिन मेरा काम सेवा कैसे करनी है पहले इसको जानो, इसको समझो, तब जाकर कहीं कल्याण। यदि ब्रजवासी कन्हैया के पसीना बहाए हैं तो कन्हैया भी 7 दिन गोवर्धन धारण करके ब्रजवासियों के लिए पसीना बहाया है, ऐसा नहीं किया है। भगवान कभी एकांत में ध्यान करते हैं खुद कि मैं इन गोपियों के ऋण से ऋण कैसे हूं। गोपियों के ऋण से ऋण होने के लिए कृष्ण कई बार चिंतन करते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं मैं ब्रह्म होकर के अपने माता पिता को नहीं छोड़ पाया, नंद यशोदा को नहीं छोड़ा, अपने भाई बलराम को नहीं छोड़ा, और ये गोपियां अपने पति, कुटुंब, परिवार सबको छोड़कर मेरे चिंतन में लीन हैं। इसलिए भगवान कहते हैं गोपियों मैं आपका ऋणी हूँ। आपके ऋण से मैं कभी ऋण हो ही नहीं सकता। आप चाहो तो ऋण कर दो मुझे, लेकिन मैं स्वयं में ऋण नहीं हो सकता। ये श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों से। इसलिए भगवान गोपियों के पीछे पीछे वो कृष्ण के अलावा जानते कुछ। उनके चेतन की धारा कृष्ण है, उनके जीवन की धारा कृष्ण है, उनकी मस्ती क्या है? अशोक जी कहीं प्रयास हो मैंने रचाई। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे नाम की गोपाल नाम की
साधना। इसीलिए गोपियों के पीछे पीछे कृष्ण दौड़ते हैं। उनके जीवन में केवल कृष्ण। और भगवान कहते हैं कि कोई भक्त मेरे अलावा किसी और को नहीं जानता, तो मैं भी अपने भक्त के अलावा किसी और को फिर नहीं जानता। अब एक जीवन श्रृंगार में कृष्ण के अलावा कहीं कुछ भी नहीं। ठीक। और हमारे आपके जीवन श्रृंगार में खाली कृष्ण है नहीं। सब कुछ देखना पड़ता है। क्या नाती पोतों को भी देखना है, बेटों को भी देखना है, रिश्तेदारों को भी देखना है, सबको देखना है। अब फिर गोविंद को मिल ही जाएगा। ऐसे नहीं होता। एक को देखोगे तभी दिखेगा, सबको देखने में कोई नहीं मिलता। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। तो आइए जहां तक कथा करना को छोड़े थे फिर से लौटते हैं वहीं। गिरिराज जी धारण भगवान इसलिए किए थे क्योंकि ब्रजवासियों के जीवन में कृष्ण के अलावा कोई और था नहीं। इसलिए श्री कृष्ण को ब्रजवासियों की रक्षा के लिए आना पड़ा। और जिस दिन हमारे जीवन का भी यही भाव हो जाएगा कन्हैया हमारे जीवन में आपके अलावा कोई नहीं है, और खाली वाणी से भी मन से भी व्यवहार में भी उस दिन श्री कृष्ण फिर हमारे आपकी रक्षा के लिए भी आ जाएंगे। भगवान गोवर्धन धारण किए। इसके बाद ब्रजवासियों से सोचा सात का पर्वत 7 दिन 7 रात धारण करने वाला ये कोई सामान्य बालक हो नहीं सकता। ये निश्चित देवता है। बाबा नंद से कहते हैं बाबा आप सच बताओ किस देवता को अपना बालक बना के रखे हो? क्यों? सात उसका पर्वत धारण करने वाला सामान्य मानव तो नहीं हो सकता। बाबा भावुक हो गए। बाबा रोने लगे। साथियों मैं सच कहता हूं ये मेरा अपना ही लाला है, कोई देवता नहीं। जिसमें गर्गाचार्य जी नामकरण किए उस समय गर्गाचार्य जी ने कहा था देखो ये बालक बड़ा विलक्षण का बड़ा महान होगा, कभी कभी ऐसे विलक्षण कार्य कर देगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे ये मानव है या परमात्मा। लेकिन आप भ्रमित मत होना, परेशान मत होना, ये आपका अपना ही लाला है। ग्वाल वाले ने सोचा चलो कोई भी क्या करना, हम लोगों की रक्षा तो हो रही है, काहे को विवाद करेंगे, वापस चले। बाबा एकादशी का व्रत करते थे। बाबा सोचते व्रत का उद्यापन करना, एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए। एकादशी तिथि पर अन्न का सेवन करने का मतलब है पाप का सेवन करना। समस्त पापों का निवास एकादशी तिथि पर अन्न में होता है। और चावल को छूना भी नहीं चाहिए। पर आज का मानव कहता है अरे खाओ जब तक देखा जाएगा। आज के मानव की अलग लीला होती है। बाबा एकादशी के व्रत करते थे। एकादशी व्रत करने वालों को 12 वर्ष के बाद व्रत का उद्यापन कर लेना चाहिए। और एकादशी व्रत के उद्यापन में कम से कम 26 ब्राह्मणों का पूजन होना चाहिए जो एकादशी व्रत करते हैं। ऐसे ब्राह्मण यहाँ बहुत मिल जाएंगे व्रत करने वाले।
सब व्रत करने वाले तो बैठे दिख रहे लगता है या भगवान जाने एक ही मिलेंगे कि नहीं पता नहीं, प्रभु जाने। 26 ब्राह्मणों का पूजन हमारे सुखदेव जी कहते परीक्षित एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुमनन्दस्तकालया द्वादश्यां जलमाविशत् तं गृहीत्वा नयदभिर्भ्य वरुणस्यासुरोऽन्तिकम् अभिज्ञाय सुरीवेला प्रवेष्टमुदकं नशे प्राप्तं वेक्षऋषिकेशं लोकपालः सपर्यया महत्या पूजयित्वा तद्दर्शनमहोत्सवः अद्य मे निवृतो देहो दैवार्थोऽधिगतः प्रभो त्वत्पादभाजो भगवन् नवापो पारमध्वना। बाबा की अवस्था ज्यादा हो गई। बाबा स्वस्थ व्रत का उद्यापन कर लो। व्रत के उद्यापन में बाबा ब्राह्मणों को आमंत्रित कर दिए। 26 अनिवार्य ज्यादा हो तो अच्छी बात है, यहाँ कोई कमी तो है नहीं। बहुत सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित कर दिया। उन ब्राह्मणों को एकादशी तिथि के फलहार करवाना चाहिए और द्वादशी तिथि मुनि ब्राह्मणों को फिर बुलवा करके प्रसाद करवाना चाहिए। और अब ब्राह्मणों को घर में इतना खिलाना चाहिए कि एक पड़ोसी के यहाँ जाके कुछ खाए नहीं। और कदाचित आपके यहाँ प्रसाद पा करके और फिर दूसरे के यहाँ पा लिया तो खिलाने का कोई मतलब। जैसे कल कन्हैया के एक भक्त पैकेट में दूध ले आए थे, नाम नहीं लूंगा यहाँ से, और वैसा भारी था कि एक बार जो पी लेगा दोबारा कुछ खाएगा नहीं। तो हम समझ गए थे कि मतलब इसमें कुछ मसाला है। तो चलिए कभी भी खिलाओ, जितना खिलाओ, किसी को भी जाकर बाहर कभी कुछ खाने की इच्छा ही ना। बाबा ब्राह्मणों को आमंत्रित कर दिया। द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों को प्रसाद पावाना था। बाबा को नींद नहीं आई। ब्रह्ममुहूर्त के पहले यमुना में स्नान करने चले। वरुण के लोग पकड़े लगे। ब्रजवासी घबरा गए। बाबा डुबकी लगाए। भागे गए यशोदा के पास। मैया अनर्थ हो गया। क्या हो गया? बाबा यमुना में डूब गए। यशोदा जोर से रोने लगी। कन्हैया की आंख खुली। भैया क्या हुआ? लाला आपके बाबा यमुना में डूब गए, कभी नहीं मिलेंगे। भगवान ने कहा भैया यमुना की ये मजाल मेरे बाबा को डुबा दे। मैं भी बाबा को लेकर के आता हूँ। लाला तू कैसी बातें करता है? आज तक जो जल में डूबा है कभी वापस आया बाहर? ना मैया, यमुना की क्या मजाल मेरे बाबा को डुबाए। बलराम जी से कहते हैं दाऊ मैया को संभालो, मैं भी आता।
हमारे प्रभु पहुंचे यमुना के तट पर। यमुना आरती की थाल लेके खड़ी हो गई। प्रभु ने कहा बाबा कहाँ? हे नाथ, वरुण के दूत पकड़े लेके गए वरुण लोग। अच्छा 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 भगवान पहुंच गए सीधे वरुण लोग। वरुण का दिव्य भवन ध्वस्त कर दिए। वरुण को पता लगा नारायण आए हुए हैं। वरुण जाके भगवान के चरणों में लोट हो गए। क्षमा याचना करने लगे। हे नाथ, इन नादान सेवकों से बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये समझ नहीं पाए कि आपके पिता हैं, आपके बाबा हैं ये। इनसे भूल हो गई। भगवान ने कहा नहीं, देखो इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं है और सब मेरे अपने हैं। जो मेरी बनाई हुई मर्यादा का पालन करें वही मेरे अपने हैं, और जो मेरी बनाई मर्यादा का पालन न करें वो मेरे अपने नहीं हैं। बाबा ये दृश्य देख रहे थे। अरे मैं जिससे अपनी सेवा करवाता था, देवता उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, इस संसार में हमारी जितनी सेवा भगवान कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हमारा बड़ा दुर्भाग्य, हम और आप सब कुछ सुनते जानते देखते हैं फिर भी भगवान पर भरोसा नहीं करते। ये बताओ जब भरी सभा में द्रौपदी को लेकर के आया गया, द्रौपदी के अंदर क्या अहंकार था? मेरे 5 पति हैं वहां। इस दुष्ट की भुजा को उखाड़ लेंगे। द्रौपदी का केश पकड़कर घसीट रहा था दुशासन। जब उस सभा में लेके आए तो उनके ज्येष्ठ पिता भी तो बैठे थे, पितामह भीष्म बैठे थे, आचार्य द्रोण बैठे थे, कुलगुरु कृपाचार्य बैठे थे, 5 पति बैठे थे। लेकिन वो एक जैसे सिंह के बीच में गाय फंस जाए तो गाय तड़फड़ाती है, सिंह शिकार करता है। उन मलेच्छों के मध्य में जब द्रौपदी चीख रही थी, कौन बचाने आया बोलो? कहां गए पति? कहां गया परिवार? कहां गया समाज? और वो भी ऐसी अवस्था में थी जहां ज्ञानी लोग कहते हैं कि नारी अपवित्र होती है, भगवान की सेवा के योग्य नहीं है। 5 दिन बोले भगवान की सेवा नहीं कर सकती। यदि मेरे कृष्ण भी अपवित्र मान लिए होते तो ये बताओ उनकी रक्षा कौन करता? मेरा गोविंद के बाद ध्यान रखना, कभी किसी को अपवित्र नहीं मानता। उस समय भी हमारे कृष्ण सोच लेते कि अपवित्र है, कौन बचाना चाहता? भगवान वस्त्र बन के शरीर से लिपट गए कि नहीं लिपट गए? हमारी आपकी सच्ची रक्षा करने वाला केवल प्रभु ही है भैया। ये केवल भ्रम है। इस संसार में कोई किसी की न रक्षा किया है, न रक्षा कर रहा है, न रक्षा करेगा। स्वयं के शरीर में दर्द होने लगे तो अपनी सेवा करेगा कि हमारी करेगा? बोलो। मान लो हमारे भी शरीर में दर्द है और सामने वाले के शरीर में दर्द हो गया तो क्या हमारी सेवा करने आएगा? पानी देगा उसको कौन आएगा? बोलो। भगवान क्यों? भगवान है ठीक रहने पर तो भगवान याद नहीं आता, बीमारी में भगवान तब भी आ जाएगा। वो कितने दयालु हैं, कल्पना नहीं कर सकते। अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा आपका ये मन इतना धूर्त है, उस दयालु परमात्मा के चरणों में लगने को तैयार
नहीं है, भटक रहा है या ठोकर खा रहा है और देख नहीं रहा है। संसार के साथी कितने दिन के लिए हैं? जब तक आंख खुली है और आंख बंद होने के बाद कौन किसका साथ देगा? फिर उसके आगे साथ कौन होगा? उसके आगे हमारे साथ केवल भगवान है ना। फिर भी हमारा मन उस परमात्मा के चरणों में नहीं लगता। आज बाबा एक एक दृश्य को याद कर इतना रोए, ये तो लगता है मेरा लाला परमात्मा है, मुझे तो इसकी सेवा करनी चाहिए, इससे उसने सेवा करवाया। नंद बाबा कि जब तक चरण मेरे गोविंद नंद वाले तो नहीं सोते थे। देवियों माताओं सज्जनों, जिन बच्चों के लिए आप जीवन की पूंजी कुर्बान कर रहे हो, बड़ा भागी वो माता पिता यहाँ बैठे होंगे जिनके बेटे रोज चरण दबाते हैं। आजकल के बेटे गला न दबाए तो भगवान की कृपा है, चरण क्या दबाएंगे, और फिर भी उनके लिए हम बावरे हैं। और उस प्रभु को देखो, गोविंद को देखो, मेरे कृष्ण को बाबा के चरण दबाते, बाबा के चरणों की सेवा करते थे। मैया का कार्य करके देखो, बाबा की चरण पादुका शीश पर रख कर लेके आते थे। वरुण ने कहा महाराज, अद्य में निवृत्तो देहो दैवार्थो दिगतः प्रभो तत्पादवाजो भगवान नवापो पारमनाद्वना। हे ना, मेरे इन सेवकों से अपराध हुआ है, लेकिन मैं सोचता हूँ ये अपराध ना किए होते तो आज मुझे इस रूप में आपका दर्शन प्राप्त नहीं होता। आज आपका दर्शन पाकर के ये मेरा लोक धन्य धन्य हो। बाबा को बंधन मुक्त किया, भगवान प्रणाम करने लगे, बाबा उठा के गले से लगा लिए, बहुत रो। हे नारायण, हे कृष्ण, मुझे क्षमा कर। हमारे प्रभु सोचते हैं अरे बाबा को जान गए, वो ये नहीं चाहते थे कि बाबा मुझे पहचाने कि मैं कौन हूं। उस ब्रह्म को पहचानना इतना सरल नहीं है। अपनी माया डाल दिए, वापस आए ब्रज में, ब्रजवासियों से मिले। ब्रजवासियों ने पूछा बाबा कहाँ गए थे? क्या बताऊं मित्रों, लाला मुझे वैकुंठ का दर्शन करा दिया। ग्वाल बालों ने क्या कर दिया? अपने बाप को वैकुंठ दिखाने वाले, हम भी तो तेरे अपने हैं, क्या हम लोगों को वैकुंठ का दर्शन नहीं कराएगा? प्रभु सोचते हैं इनके इतने पुण्य तो नहीं है, लेकिन मुझसे अपनापन का भाव जोड़ रहे हैं और फिर भी इनको अपना दर्शन नहीं दिया, तो फिर मेरा अवतार बेकार हो जाएगा। लोहे की कील छोटी हो या बड़ी हो, पानी में डालोगे तो डूब जाएगी, पर लोहे की कील को लोहे की कील से जोड़ के फिर डालें तब तो नहीं डूबेगी। नहीं डूबेगी, तो वही तो कर रहे हो। संसार सागर है जल, ध्यान देना, संसार सागर जल है, जीव है लोहा, और परमात्मा या लकड़ी के रूप में। जीव रूपी लोहा अपने आप को परमात्मा रूपी लकड़ी से जोड़ लेगा तो भव सागर से पार हो जाएगा। लेकिन परमात्मा रूपी लकड़ी से न जोड़ के जीव रूपी लोहा, जीव रूपी लोहे को संबंधी मान के चलेगा तो भव सागर में डूब जाएगा। भगवान ब्रजवासियों से कहते हैं ठीक है चलो,
आपके इतने पुण्य तो नहीं है, लेकिन अब आप कहते हो तो मैं आपको वैकुंठ का दर्शन कराऊंगा। लेकिन एक काम करो, आपको वैकुंठ का दर्शन करना है तो ब्रह्म सरोवर में कूदो। ब्रजवासियों ने कहा कैसी बातें करता है, इस सरोवर में कूदेंगे तो बिल्कुल वैकुंठ का दर्शन कर लेंगे। वृंदावन में ब्रह्म सरोवर है, कभी जाना हो वृंदावन तो आप लोग गए हैं, तो कभी ब्रह्म सरोवर रंग जी मंदिर के पास पड़ता है। ब्रह्म सरोवर के माध्यम से भगवान ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराए। अब ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तू कैसी बातें करता है, जल में डूबेगा तो वैकुंठ जाएंगे कि मर जाएंगे, पहले तुम कूद आगे। भगवान ने कहा मैं कूद जाता हूँ। जब वैकुंठ में पहुंचे तो वहां भगवान क्या लीला किए, प्रभु चतुर्भुज हो गए। जो ब्रजवासी कन्हैया के साथ साथ से वो दूर हो गए, जय विजय प्रसाद आ गए। इतने में देखे तो ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रजवासियों ने कहा हे भगवान, ये तो चार ही हाथ वाला दिख रहा था, यहाँ चार वाले भी हैं, पता नहीं और कितने कितने मुक्के आ जाएंगे। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया देख लिया तेरे वैकुंठ में कैसे आए, चलो वापस ब्रज में, हमारा ब्रज ठीक है। भगवान ने कहा भी वैकुंठ की बात कर रहे थे, बोले नहीं वापस चल। कन्हैया वापस ब्रज में आ गया। ब्रजवासी आज भी ब्रज छोड़ के वैकुंठ नहीं जाना चाहते, और भगवान की प्रतिज्ञा है जिनका ब्रज से प्रेम हो जाएगा, भगवान कहते हैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रतिज्ञा बन की लीला है, जहाँ भगवान की एक शिला है प्रतिज्ञा शिला। कभी मैया जी भगवान की कृपा हो तो जाके वहाँ प्रणाम करना, वहाँ प्रतिज्ञा बन, जहाँ भगवान ग्वाल बालों के साथ हाथ बिछौली खेलते थे। आज भी वहाँ देवी हो सज्जनों, एकदम बहुत निर्जन, पूरी पहाड़ी है, हर कोई वहाँ पहुँच भी नहीं पाता। अब ऐसी कंदरा है कि इधर से निकलो तो उस पार पहाड़ के निकल जाओ। उसी के बगल में प्रतिज्ञा शिला, जहाँ भगवान प्रतिज्ञा किए हैं बाबा यशोदा, बाबा नंद मां यशोदा के कहने के कारण कि जिसका ब्रज से सच्चा प्रेम होगा मैं उसको कभी छोड़ूंगा नहीं। उस प्रतिज्ञा शिला के पास कभी जाकर के प्रणाम कर लेना। आज भी बड़ी विलक्षणता है वहां, लेकिन वहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। क्यों? जहाँ भीड़ भाड़ हो, जहाँ चकाचौंध हो, जहाँ अच्छी व्यवस्था हो वहां जाएंगे। जहाँ रबड़ी रसमलाई खाने को मिले, गोलगप्पे खाने को मिले, वहां जाएंगे, वहां तो कुछ मिलता नहीं है। अब तो गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे तो परिक्रमा 4-5 घंटे की बजाय 8 घंटे भले हो जाए। जगह जगह कहीं गोलगप्पे खा रहे हैं, कहीं कुछ पी रहे हैं, चाय, कहीं गन्ने का जूस, एंजॉय कर रहे हैं कि परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान जाने, आज के भक्त जाने क्या हो। अब तो बोले खाते पीते चलते रहो, परिक्रमा ही है। अब कहाँ पसीना बहाने वाली बात हो रही है, तपस्या वाली बात हो रही है। प्रतिज्ञा से ब्रजवासी वापस ब्रजमंडल में आ गए। इसके बाद भगवान की है रासलीला। तो आइए रास का आनंद लेने के पहले एक भजन का आनंद ले लें। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी निदिया चुराई श्याम ने। क्योंकि कई लोग बैठे बैठे सोफा में जमाई ले रहे हैं, तो देखें थोड़ा सा नींद खुल जाए तो अच्छा रहे। बंसी बजाई श्याम ने, मेरी निदिया चुराई श्याम बजाई श्याम ने, मेरी निदिया चुराई श्याम ने।
नींद न आए श्याम इन नैनन में ओ मेरी बिटिया मेरी बिटिया ओ मेरी बिटिया चुराई श्याम ऐसी बजा सुन जिया लहराए तुझे उमंग रहा जाए अच्छा देखो जिसको आनंद नहीं आ रहा होता हाथ ऊपर करो बड़े समझदार है कि चार का हाथ उठाए पर इनसे कर लिए अच्छा आप जिसको आनंद आ रहा होता हाथ ऊपर करो हमारे प्रभु की दिव्य लीला है रास लीला। रासकार का कोई काम भाव नहीं है, ये काम के मान मर्दन की लीला है। एक बार कामदेव के मन में अहंकार आया कि मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है, भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा आज कैसे ना हुआ? बोले महाराज मैं सोचता हूँ कि आज आपके साथ दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा पगले, मुझसे पैदा होकर मुझसे युद्ध करेगा? क्या अंतर पड़ता है महाराज, पता लगे कौन शक्तिशाली है। भगवान ने कहा ठीक है, ये बताओ युद्ध कहाँ लड़ेगा, एकांत में कि मैदान में? बोले मैदान में लड़े जिससे सब लोग देखें कौन जीता कौन हारा। भगवान ने कहा द्वापर में जब मेरा कृष्णा अवतार होगा, गोपांगनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए मैं रास का आयोजन करूंगा, उस समय आप आ जाना। और मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विकार आ जाए तो मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा, लेकिन विकार नहीं आया तो मैं पराजय स्वीकार करूंगा। लेकिन प्रभु एक प्रार्थना और है, क्या? जो पराजित होगा उसको बालक बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा यह भी शर्त मंजूर है, लेकिन एक बात आप सुन लो मेरी, यदि आप मेरे बेटे बनते भी हो तब भी मैं आपको अपने गोद पर नहीं बिठाऊंगा। ये तो गलत होगा। बोले नहीं, अपने भक्तों को सावधान करने के लिए मैं ऐसा करूंगा। कैसी सावधानी? आप कितने बड़े भगवान के भक्त हो, लेकिन कुसंग से बचो। कुसंग में जाओगे तो कहीं न कहीं दाग तो लगेगा। क्यों पांडे जी महाराज, काजल की कोठरी पे कैसे हूँ सयानो जाए। काजल की कोठरी में कोई भी गया है मामा जी तो कहीं न कहीं दाग तो लगेगा ही लगेगा।
इसलिए साधकों को भगवान सावधान कर रहे हैं। तो ये जो लीला है काम के मानमर्दन की लीला है, कृष्ण कोई कामी नहीं है। और फिर वैसे भी संसार की दृष्टि में देखो तो कृष्ण की अवस्था थी 8 वर्ष की। जब भगवान गोपियों के साथ रास किए हैं तो अवस्था क्या थी? 8 वर्ष। तो सामान्य बुद्धि से भी देखो तो 8 वर्ष का बालक कोई कामी होता है क्या? अब आजकल टीवी के युग में कुछ भी अपराध हो जाए नहीं कह सकते। यानी पहले के बच्चे 7-8 वर्ष तक के गांव में ऐसे भागते रहते थे, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, कोई दुर्गुण नहीं, कुछ नहीं। तो सामान्य दृष्टि से भी देखो तो भी कृष्ण तो कामी हो ही नहीं सकते। कई बार लोग आजकल के पढ़े लिखे तर्क देते हैं कृष्ण आपके गोपियों के साथ नाचे हैं, तो हमें नाचने में क्या समस्या है? हम कहते हैं खूब नाचो, कोई समस्या नहीं। लेकिन कृष्ण रास करने के पहले गोवर्धन भी धारण किए हैं, ये भी लीला पढ़ो ना। 7 कोस का पर्वत 7 दिन 7 रात बाएं हाथ की छोटी उंगली पर रखे थे। तो 7 कोस का पर्वत छोड़ो, आप 7 किलो का पत्थर लेके 7 दिन 7 घंटे ऐसे खड़े रहो, हम आपको कृष्ण मान लेंगे। आपके महानगर में है कोई ऐसे ताकत? 6 दिन की अवस्था में पूतना को मार दिए। 5 वर्ष की अवस्था में वो कालीनाग का मान मर्दन कर दिए, जिसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं। यमुना में जल के अंदर वो कितने घंटे रहे आए। भगवान की लीला को नहीं देखेंगे, बस वो कृष्ण नाचे तब भी नाच सकते हैं। तो चलो पहले 4 घंटे जल के अंदर ऐसे रह आओ, और फिर बाहर आ जाना तो नाच लेना जितना नाचना। 4 घंटा किसी को जल के अंदर डुबा दो पकड़ के, तो नाचने के लायक बचेगा कि नहीं? बोलो, फिर खूब नाचेगा कि नहीं? फिर नाचने के लायक नहीं, फिर किसके लायक हो जाएगा? इसलिए कृष्ण की लीला से तुलना मत करो। और भगवान की जो रासलीला है वो तो आज भी चल रही है। भगवान की रासलीला आज भी है। भगवान की जो रासलीला स्थली है ना, रासौली, रासवन उसको बोलते हैं। अब थोड़ा सा स्थान बचा हुआ, लेकिन आज भी वहां दिखता है। कभी रासवन में जाके देखो ना, जहाँ भगवान गोपियों के साथ रास किए हैं, क्या मस्ती है वहां, क्या आनंद है। भगवान की एक एक लीलाएं अलग अलग भिन्न भिन्न हैं। कब कहां कैसी लीला की है, ये किस मुद्रा किस भाव में है, उसका आनंद लो। और फिर रास का पहला वाक्य क्या है? भगवान। इस संसार में भगवान है कि ये 10-20 नहीं है, और भगवान कहलाने का हर कोई अधिकारी भी नहीं है। जहां 6 लक्षण वही भगवान। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षडनाम भगैतीर्यते। जहां 6 लक्षण वही भगवान। ऐश्वर्यस्य, जिसके प्रभाव से त्रैलोक्य आनंदित हो, उसी के नाम के आगे पहले स्वामी शब्द लगता था। आजकल तो स्वामी शब्द उपाधि में बड़ा सरल है, किसी को स्वामी जी महाराज बोल दो। हमारे गुरु जी हंसा करते थे, जो संत लोग हैं, जो मनीषी ज्ञानी लोग, उनकी बात नहीं करता, लेकिन जो इस मार्ग को बदनाम करने का नाटक कर करके लिए उन्होंने कहा था, मूड मुड़ाए 3 गुण, मूड मुड़ाए कितने गुण? 3 गुण। सर की मिट गई खाज, और खाने को हलवा पूरी मिले, लोग कहें महाराज।
अब आजकल तो स्वामी उपाधि में आ गए, जिसके प्रभाव से त्रैलोक्यान्वित हो वो है स्वामी। हनुमंतलाल जी क्या हैं? दास हैं, स्वामी नहीं है। तुलसी जी क्या हैं? दास हैं। कबीर जी क्या हैं? दास हैं। रहीम जी, सूर जी दास। सूरदास जब पद गाते थे तो भगवान सामने होते थे, और आज 2 अक्षर का बोध हो जाए तो बोले भजन सम्राट। बताओ, सूरदास जी के गाए पद को गा लिए तो बोले भजन सम्राट हो गए। और जो पद गाते थे उनके सामने भगवान होते थे, और आज जो भजन सम्राट बनते हैं उनके सामने भगवान होता है क्या? उपाधि में कृष्ण नहीं है, कृष्ण का मार्ग तो समाधि में है। दूसरा लक्षण समग्रस्य, जिसके जीवन में कोई कमी नहीं है। तीसरा धर्मस्य, जो मूर्तिमान धर्म का स्वरूप। यश, जिसकी कीर्ति चराचर ब्रह्मांड में व्याप्त हो। श्रिया, जो लक्ष्मी के पति हो। मूर्तिमान ज्ञान वैराग्य के स्वरूप, जहां 6 लक्षण वो है भगवान। ऐसे भगवान रास में हैं। और योग माया का आश्रय लिए हैं। माया का काम है जीव को ब्रह्म से दूर करना, लेकिन यही माया जब जीव से ब्रह्म के मिलन का योग बनाती तो उसी को योग माया कहते हैं। ये ध्यान रखना, माया भगवान से मिलाती भी है और माया भगवान से दूर करती है। जब भगवान को छोड़ के केवल माया से प्रेम करते हैं तो माया भगवान से दूर कर देती है, और जब माया को छोड़ के केवल भगवान से प्रेम करते हैं हम, तो माया भगवान के पास ले जाके पहुंचा देती है। भगवान योग माया का आश्रय लिए ब्रह्मा की रात्रि प्रकट किए 6 महीने की। एक चतुर्युगी बीती है तो ब्रह्मा का एक दिन, और इतने बड़ी रात है। ये जो निधिवन है ना, वृंदावन में निधिवन, जहां दिव्य रास होता है, निधिवन कब प्रकट हुआ है? किस तिथि पर? राधाष्टमी पर। जब भगवान श्याम सुंदर को वृंदावन की लीला को विराम दे के जाना था मथुरा, तो उनको पता था लौट के नहीं आऊंगा, तो राधा जी के जन्मोत्सव में सबसे दिव्य उपहार जो दिए हैं जिस वन को, उसको निधिवन कहा है। तो निधिवन क्यों? निधि क्या मतलब? जहाँ राधा कृष्ण के संपूर्ण प्रेम की निधि समाहित हो जिस वन में, उस वन का नाम है निधिवन। इसीलिए वहाँ बांके बिहारी प्रकट हुए। और शुद्ध भाव से, निर्मल भाव से आज भी कोई जाकर के निधिवन में बैठ जाए तो राधा कृष्ण एक रूप से रास करते दिखाई पड़ जाते हैं। आज भी उनका दर्शन होता है, पर दर्शन के लिए वो पात्रता तो हो, वो भाव तो हो। ब्रह्मा की रात भगवान प्रकट की, और वो भी रास कब किए हैं? शरद पूर्णिमा में। शरद पूर्णिमा की रात जहाँ चंद्रमा समस्त कलाओं से युक्त होकर अमृत की किरणें बिखेर रहे हैं। आज भी लोग अपने अपने घरों में खीर बनाकर रखते हैं कि नहीं? खीर बना के रखेंगे, उसमें अमृत की बूंद पड़ेगी। लेकिन जब खीर बनाकर रखते हैं छतों में या जहाँ कहीं, तो कुछ समय के लिए गोपाल जी को बैठाते कि नहीं बैठाते? नहीं। अरे राम राम राम, थोड़ा ध्यान देना। जब खीर बना के रखते हो शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में, तो चंद्रमा के प्रकाश में कुछ समय के लिए लड्डू गोपाल जी को बैठाते हो खीर के पास कि नहीं? ये बताओ। नहीं बैठाते? आप लोग बड़े होशियार हो, क्यों नहीं बैठाते? अब समझ में आया। अमृत की बूंद पड़ेगी, कहीं कन्हैया सब खा गया तो मेरे बेटे को क्या होगा? अपने लाल को खिलाने के लिए नंद के लाला को क्यों छुपा लेते हैं?
लेकिन एक बात ध्यान रखना, चंद्रमा की प्रकाश में खाली खीर बनाकर, ध्यान सुनो बात को, चंद्रमा के प्रकाश में खाली खीर बनाकर रख दिए हो, पर गोपाल जी को थोड़े समय के लिए खीर के पास नहीं बैठाए हो, उस खीर में अमृत की बूंद कभी नहीं पड़ेगी, खाली ओस पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। अब बताओ, आप लोग ये भी नहीं करते? अच्छा, मालूम नहीं था? अरे राम राम राम, इतनी कथाएं हो यहाँ होती हैं, 12 महीने कथा चलती विरार में, तो लगता हमको पूरे मुंबई में लगातार बोरे वोट लगे कथा होती है। तो कथा में जाके फिर हम लोग हिलने की क्या आते हैं, वैसे से गए घूम भागे चले गए। आज के बाद ध्यान रखना, शरद पूर्णिमा जब भी आएगी फिर आएगी जीवन में। शरद पूर्णिमा में चंद्रमा के प्रकाश में खीर रखो और थोड़े समय के लिए भगवान गोपाल जी को रख दो, ठीक? और गोपाल जी को रख करके किनारे हो जाओ, तब वो अमृत को केंद्रित करके उस पात्र में डालेंगे। क्यों? चंद्रमा कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श करने के लिए आते हैं, और जब चंद्रमा श्री कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श करने के लिए आएंगे, तब भगवान उस अमृत को आपके पात्र में डाल देंगे, और फिर उस प्रसाद को पाओ, देखो आनंद आएगा। लेकिन आज तक आप लोग समझ गए, बॉम्बे के लोग होशियार तो होते हैं। क्यों मामा जी? कहीं मान लीजिए खीर बना के रखे, नंद का लाला खा गया, तो हमारे लाला को क्या होगा? तो अपने लाला को खिलाने के लिए नंद के लाले को भगा दिया। ये बहुत गलत बात है भाई। और एक बात विशेष ध्यान रखना, आज भी शरद पूर्णिमा में जब चंद्रमा का प्रकाश आता है ना, तो बांके बिहारी के ऊपर का सेट पूरा हट जाता है, सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, और फिर चंद्रमा का प्रकाश बांके बिहारी के चरण कमल का स्पर्श, इतना सुंदर दर्शन उस समय का होता है। एक अलौकिक छटा बांके बिहारी की होती है। लेकिन बहुत सारी बातें दुर्भाग्य है कि लोग बताते नहीं ये सब बातों को। इसमें आप लोगों की गलती थोड़ी है, गलती तो हम लोगों की है, कथावाचकों की। ये सब बताना चाहिए जिससे लोगों का कल्याण हो। पर आज के बाद ध्यान रखना, अब रहेगा, चलो देखते हैं कन्हैया जाने। और वैसे एक बात ध्यान रखना, कल एक बड़ी अच्छी तिथि आ रही है, कल तिथि एक आ रही है। कौन सा महीना है? महीना कौन सा है? दिसंबर। उठा के फेंकेंगे मंच से भी तो टूट जाएगा। मार्गशीर्ष, कभी इसको भी समझो। और मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी कल आ रही है, और सप्तमी का महत्व क्या है? ध्यान है, कथा में कितनी बार बताया? बोलो। कल की जो सप्तमी है, श्रोताओं एक बात सुन लो, कान खोल के थोड़ा। कल की सप्तमी सूर्य सप्तमी है, और कल की तिथि पर जो भी साधक ब्रह्म मुहूर्त में जग कर स्नान कर सूर्योदय के पहले भगवान सूर्य की आराधना कर लेगा, 7 परिक्रमा, थोड़ा सा रक्त चावल चढ़ा दे, और शमंतक मणि की कथा सुन ले कल, क्योंकि शमंतक मणि पूजा के लिए मिलती नहीं है, तो वर्ष भर उसका शरीर निरोग रहता है। भगवान सूर्य का दिया हुआ ये वरदान है, और वो तिथि संयोग से कल है। तो हो सके तो कल आप लोग भी करना चाहो तो कर लेना, और नहीं करना तो कोई जबरदस्ती किसी को नहीं। बताना हमारा काम है, करना न करना अपना। अब ब्रह्म मुहूर्त में आंखें नहीं खुलती, समस्या ये भी है। 4 बजे जगे कौन? जगने की समस्या जरूर है। 4 बजे सुबह उठ के स्नान करना पड़ेगा, यही तो समस्या रहेगी। अच्छा, एक दिन चल जाएगा। जय हो।
अच्छी बात है। कुछ भक्त लोग देवियां कहते हैं एक दिन चल जाए। चलो ओ ध्यान देना प्रसंग पर। भगवान कृष्ण शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा समस्त कलाओं से युक्त अमृत की किरणें बिखेर रहा है। भगवान पीतांबर धारण किए हैं, गले में वैजयंती माला है। यमुना का पावन पुलिन अधरोष्ठ पर बांसुरी। भगवान बांसुरी से कहते हैं आज तक तो हमने आपकी सेवा की है, आज आपको एक कार्य करना है। बांसुरी ने कहा महाराज ये मेरा परम सौभाग्य होगा, क्या करना है? बोले जितनी गोपियां हैं सबको मेरे पास लेकर के आना है। भगवान कृष्ण बांसुरी की तान छेड़ दिए। भगवान कृष्ण जब बांसुरी की तान छेड़े, जो गोपियां जिस अवस्था व्यवस्था में जैसे थी वैसे ही चल पड़ी। देखो भगवान की सेवा में चलने के लिए स्वयं का श्रृंगार जरूरी नहीं है, जितना जरूरी भगवान का श्रृंगार है। एक गोपी सुरमा लगा रही थी, एक आंख में लगा जैसे कृष्ण का संदेश मिला भाग गई। एक आंख में सुरमा, एक आंख में ही नहीं। कोई आटा गूंथ रही थी, हाथ में आटा लगा भागी जा रही है। कोई गाय दूध रही थी, पात्र छोड़ी भागी। जो जिस कार्य में जैसे थी, जैसी अवस्था व्यवस्था में सब वैसे चल पड़ी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययो। देवता विमान पर बैठे हैं, देवांगना विमान पर बैठी है। देवांगना विमान पर बैठे रोने लगी, हे प्रभु देवांगना न बना करके आज ब्रजांगना बना दिए होते तो मुझे भी प्राण प्यारे श्याम सुंदर का स्पर्श प्राप्त हो जाता। ये गोपियां भागी भागी आई भगवान के पास। कन्हैया क्या नाटक कर दिया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कस्य ब्रूतागमन कारणम्। अरे महाभाग गोपियों क्या बात है, ब्रज में कोई संकट आ गया, कोई समस्या आ गई। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी को बुलाओ, अब बुलाने के बाद पूछो क्यों आए हो, तो समझदार कहा जाएगा कि नहीं? तो कन्हैया ना समझ है। पहले बुला लिया, आप कहते क्यों आए हो, तो आपकी भाषा में तो ना समझ हो गया। कन्हैया ना समझ नहीं है श्रोताओ। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग यहाँ जितने लोग कथा में आए अपने अपने मन से ही तो आए हो। बोलो अपने मन से। हे भगवान फिर तो सब काम उल्टा है यार। अच्छा एक बात बताओ, अब आप ही लोगों से पूछूंगा, ध्यान से सुनना। आपके घर में दो बेटे हैं, मान लो आपके दो बेटे हैं, ठीक। एक बेटा आपके मन का करता है, एक अपने मन का करता है। बेटे दोनों हैं, ज्यादा प्रेम किससे होगा?
जो आपके मन का करता है। अपने मन का करता उससे प्रेम भले रहेगा पर कम रहेगा। ठीक, तो कथा किसकी है? कृष्ण की। आए किसके मन से हो? क्या बोले हो अभी आप लोग? अपने मन से। हे भगवान, यही तो कन्हैया देखना चाहता था कि देखो तो सही ये गोपियां आई कैसे हैं। ये गोपियां तो सब कह दी अपने अपने मन से आए हैं। अब कन्हैया जाने, कन्हैया की गोपियां जाने, ग्वाल बाल जाने। क्या हो सकता है, समझने में भ्रम हो गया हो। देखो एक बात ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान सुनो। जब तक आप अपने मन से आओगे ना तो कथा में आप तभी तक बैठोगे जब तक आपका मन कहेगा, और मन नहीं कहेगा तो उठ के चले जाओगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब तक मन किया बैठे, नहीं किया तो उठ के। लेकिन जब कृष्ण के मन से आ जाओगे तो जब तक आरती न होगी तो कृष्ण जाने भी नहीं देगा, और फिर जाने नहीं देगा, साथ साथ आपके चल देगा। और अभी तक अपने मन का कर रहे हो, अपने मन से आओ, अपने मन से आओ। कन्हैया के मन से आया हो तो कन्हैया साथ साथ चल देगा। चलो हमारे लिए 2 कदम आए तो हम भी चलते हैं। वो कहता है कोई मेरे लिए 1 कदम चले मैं 100 कोस चलता हूँ। जन चाले एक पावड़ो मैं चालू 100 कोस। इसलिए अब अच्छा आप बताओ, अब कथा में किसके मन से आए हो? आप नहीं बोलोगे अपने मन से, इसीलिए तो बोलने में समस्या आपको कि जो बोलो उसे फंसो। भगवान कृष्ण गोपियों से कहते हैं, अरे गोपियों क्यों आई हो? गोपियां सोचती कैसा टेढ़ा है, बुला लिया, कहता क्यों आई हो? भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ, कथा कभी नहीं सुनी? बोले महाराज आपके पास आ गए हैं, अब चाहे कथा सुनाओ चाहे व्यथा सुनाओ। भगवान ने कहा पतिव्रता नारी के धर्म में पति की सेवा। गोपियां कहती है ये पता है तभी तो आए हैं, पर आप एक बात बताओ। भगवान ने कहा क्या? पतिव्रता नारी के पति परदेश गए हो तो क्या करना चाहिए? बोले चित्र की सेवा करनी चाहिए। लेकिन जब प्रत्यक्ष पति आ जाए तो चित्र की सेवा जरूरी नहीं है। गोपियां कहते हैं हे प्राण प्यारे श्याम सुंदर, हम तो यही करने आए हैं। संसारी पति मेरे लिए चित्र के समान हैं और आप हो हमारे असली पति। तो हम असली पति को जब पा गए तो चित्र की सेवा क्यों करें? ऐसे बर को क्या बरिए जो जन्मे मर जाए, बर बरिए गोपाल जो जामे चुड़लो अमर हुए जाए। भगवान को गोपियां निरुत्तर कर दी। भगवान सोचते थोड़ी परीक्षा की और ले लें। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, आप मेरे पास सुख लेने के लिए आई हो? गोपियां कहती नहीं कृष्ण, हम आपके पास सुख लेने नहीं, फिर क्यों आई हो? हम आपको सुख देने के लिए आई हैं। गोपी प्रेम में हमारे आपके प्रेम में श्रोताओं यही अंतर है। गोपियां भगवान से प्रेम की हैं भगवान को सुख देने के लिए, और हम लोगों का प्रेम है भगवान से सुख लेने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग पढ़े लिखे श्रोता हो इसलिए थोड़ा पूछ रहा हूं, घबराना नहीं। आपको भयानक सर्दी हो, सर्दी लग रही हो और आग जल रही हो, आग के पास बैठ जाओ, तो आग के पास बैठने के बाद क्या ये कहना पड़ता है कि मेरी ठंडक दूर करो? नहीं। आग का धर्म क्या है? आग के समीप कोई आया है तो उसके अंदर की ठंडक अपने आप दूर हो जाएगी कि नहीं? इतना तो विश्वास है। तो जब आग के पास जाने से आपके अंदर की ठंडक दूर हो सकती है, तो ये बताओ भगवान के समीप जब जाओगे तो क्या भगवान आपके संकट दूर नहीं कर देंगे?
कर देंगे ना, तो फिर भगवान से क्यों कहते हो कि मेरा ये कार्य कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो? मेरे बेटे खुशहाल रहे, मेरा परिवार खुशहाल रहे, व्यापार बढ़े। भगवान के सामने क्या क्या बोलते रहते हैं? बोलते कि नहीं बोलते? बोलो। ये ऐसा नहीं है श्रोताओं, ये सब बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जो प्रभु के पास आ गया उसको पता है मुझे इसको क्या देना है, अपने आप दे देता है। इसलिए कभी भगवान के सामने याचना करनी नहीं चाहिए। गोपियां कहती हैं सुख तू जा कृष्ण के पास। अब सुख की दशा फुटबॉल की तरह हो गई, एक मारता ठोकर इधर, दूसरा मारे उधर। भगवान ने कहा अच्छा सुख नहीं चाहिए तो जाओ। तब गोपियां रोने लगी, कृष्ण आप बार बार कहते हो चले जाओ चले जाओ, लेकिन एक बात बताओ अब मैं जाऊं कैसे? भगवान ने कहा जैसे आई हो चली जाओ। तो बुलाए तो आप, लेकिन आप जा नहीं सकते। क्यों? कृष्ण चित्तम सुखेन भवता परतम गृहेषु यन्निर्विषात् करा वपि गृहे कृत्य पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। हे नाथ चित्ररूपी माखन को तो आप चुरा लिए है चित्चोर। अब इस छाछ रूपी शरीर को लेकर के हम कहां जाएं? हमारा शरीर शिथिल हो रहा है, अपना दासत्व दे दो। भगवान ने कहा दासत्व नहीं दिया तो गोपियां कहती एक बात सुन लो, जब सीधी अंगुली घी न निकले ना तो टेढ़ा भी करना। भगवान ने कहा टेढ़ा करना था, बोले आप ही टेढ़े हो, आपसे ज्यादा हम टेढ़ी हैं। भगवान ने कहा क्या करोगी? बोले एक बात सुन लो, अब यहाँ से हम लौट के जाने वाले नहीं हैं। आप इस रूप में स्वीकार नहीं करोगे मत करो, लेकिन आपने गीता में कहा है जो मेरे स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता उसको मेरी प्राप्ति होती है। तो ठीक है, इस शरीर से मत स्वीकार करो, हम आपके स्वरूप का चिंतन करते करते इस शरीर को जलाकर राख कर देंगी, तब तो स्वीकार करोगे। भगवान ने कहा गोपियों आग कहां पाओगी? कृष्ण उस आग को तो हम संभाल करके रखे। कहां है आग? कैसी आग? हे कृष्ण आपके जो विरह की आग है, आपके जो वियोग की आग है। नो चेद विरह जागपयोक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीम सखेते। हे नाथ आपके जो वियोग की आग है, आपके जो विरह की आग है, हम उसमें शरीर को जलाकर राख कर देंगे, लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। इतना कह के जब गोपियां रोने लगी तब भगवान द्रवित हो गए। अब भगवान कामदेव से कहते हैं कामदेव आप भी आ जाओ। अब भगवान कामदेव को बुला लिया। कामदेव आ गए। हमारे सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इत विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोप्यरीरमात्। स्वयं की आत्मा में रमण करने वाले भगवान कृष्ण गोपांगनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए द्रवित हो गए। भगवान कृष्ण की आत्मा कौन है? राधा। आत्मा तो राधिका तस्य, आत्मा है राधा, कृष्ण है शरीर, और कृष्ण है आत्मा, राधा है शरीर। ये एक तत्व दो रूप है। तत्व एक और दो रूप है, भिन्न नहीं, एक है। एक का स्मरण को दूसरे का स्मरण अपने आप हो जाता है। भगवान कामदेव से कहते हैं
कामदेव के तर्कस में जिसने तीर तीर छोड़ दिए, काम के प्रभाव से जड़ चेतन सब के सब मोहित हो गए। वहां का बड़ा विलक्षण दृश्य हो गया। नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमवालुकम् रेमे तत्तरलानन्द कुमुदामोदवायुना। जब शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, जब शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी तो नदी के किनारे जो बालू के कण थे उनको सबको गोपी कृष्णावेश आ गया। जितने गौर वर्ण के बालू के कण सब गोपी बन गए और जितने श्याम वर्ण के बालू के कण सब कृष्ण बन गए। अब उस रास में कितनी गोपियां कितने कृष्ण, ये हमारी आपकी वाणी का विषय नहीं है महाराज। कंप्यूटर का जमाना तो है, पर नदी के किनारे बालू के कण कितने हैं कोई गिन सकता है क्या? क्या भाई महानगर वालों कोई उपाय करके नहीं? इस रास में असंख्य गोपी असंख्य कृष्ण। भगवान ने कहा कामदेव से ये बताओ मेरे अंदर कोई विकार आया? बोले महाराज अभी तो नहीं आया, लेकिन एक काम करो ना, इनका हाथ पकड़ के नृत्य करो। भगवान ने कहा वो भी कर लेता हूं। तो आगे क्या कहते हैं? बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो नीवीस्तनाल नवनखाग्रपातये च्वेल्यावलोक हस्तैर्मृज सुंसरीणा उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान हाथ पकड़ के नृत्य की अंगों का स्पर्श किए। जब किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आया तब कामदेव पराजित हो गए, शरणागत हो गए भगवान के चरणों में। हे प्रभु, आज मैं कह सकता हूँ इस संसार में सबसे बड़ा काम नहीं है, सबसे बड़े श्याम हैं। भगवान की जिस लीला में काम पराजित हो रहा है, भगवान की ऐसी लीला में काम भाव मत देखना। यदि भगवान की रास लीला में कोई काम भाव देखेगा तो उसकी बुद्धि पत्थर हो जाएगी। इसके बाद भगवान रास किए। रास में 3 परिधि है। पहली है हल्लीशक। हल्लीशक का अर्थ 1000 गोपियों के मध्य में एक कृष्ण, और ऐसे तीव्र गति से नृत्य करते हैं हर गोपी को लगता है कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। इसके बाद रास में 2 गोपी और 1 कृष्ण, और फिर महारास। महारास में 1 गोपी और 1 कृष्ण। जहाँ रास में ताशा मध्य द्वयोर 2 गोपी और 1 कृष्ण हैं। यमुना के तट पर रास का आयोजन। आइए उस रास का आनंद लें। किनारे श्याम रचो है।
नाच चंचा नाच नाच तारा गणा सूरज नाच चंचा नाच नाच तारा गणा मन में रतन गयो सखी पावन वृंदावन हसर चोहे किनारे श्याम हसर चोहे दिव्य रास का आयोजन, लेकिन उस रास में यहाँ एक समस्या हो गई। अब समस्या क्या आ गई? गोपियों के मन में अहंकार आ गया कि मैं इतनी सुंदरी हूँ, इसलिए कृष्ण मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं। प्रभु ने सोचा एक का अहंकार नष्ट किया, इनके अंदर अहंकार आ गया तो अच्छा इतनी सुंदरी हो, अपने नेत्रों से अपना रूप निहारो, मैं तो चला। तो भगवान कृष्ण जो कृपा दृष्टि बाहर बिखेर रखे थे उसको अंतरहित कर लिया। देखिए जहां हम और आप है ना, कृष्ण वहीं है, कहीं बाहर नहीं है, अंतरित है कि वो अपनी कृपा दृष्टि को अंतरहित कर रखे हैं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहे हमको। और जिस मानव के अंदर चार में से एक भी अहंकार का अंकुर होता है तो भगवान अपनी कृपा दृष्टि को अंतरहित कर लेते हैं। कौन कौन सा अहंकार? पहला होता है रूप का, दूसरा होता है धन का, और तीसरा होता है जाति का, और चौथा होता है ज्ञान का। दो शब्द का किसी को बोध हो जाए लगता है बहुत बड़े पंडित है, बहुत बड़े ज्ञानी है, कभी भाव नहीं आना चाहिए। इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं हमारा, कोई मूर्ख है, सब भगवान के बनाए हैं, बस हम भगवान के दास हैं, ये भाव लेके चलो बस। गोपियों के अंदर मान आ गया मैं इतनी सुंदरी हूँ, भगवान कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि अंतरित कर लिए। अब गोपियों का जब नशा उतरा तो क्या देखते हैं? गोपियां क्या देख रही हैं कि कृष्ण गायब। अब गोपियां तो है पर वहां कृष्ण नहीं। भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ वहां से चले गए कहां? उद्धव कुंज। उद्धव कुंज गिरिराज जी की तलहटी पर है। उद्धव कुंज की लीलाएं भी अलग अलग है। एक बार नारद जी के मन में इच्छा हुई कि मैं भी प्रवेश पाऊं भगवान की लीला में, तो कुसुम सरोवर पड़ता उद्धव कुंज परिसर में ही है, कुसुम सरोवर। गोपियां उसमें प्रवेश करवाई नारद को, तो नारद जब डुबकी लगा के बाहर आए तो गोपी बन गए। 6 महीने राधा रानी की लीला में प्रवेश मिला, और फिर डुबकी लगा के बाहर आए, फिर नारद बन गए। वही तक एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि एक बार अर्जुन के मन में भी भाव आया था इस लीला का आनंद लेने के लिए अशोक जी, तो अर्जुन को राधा रानी गहबर वन में डुबकी लगवाई थी। गहबर वन है ना बरसाना में, जहाँ पर लोग गए, तो गहबर वन में अर्जुन डुबकी लगा के गोपी बन गए थे। एक लीला ऐसी भी है। भगवान की कितनी लीलाएं दिव्य हैं महाराज, थोड़े से समय में क्या क्या बोल पाए, कौन सा प्रसंग बोले कौन सा छोड़े। जावट गांव की लीला एक अलग है, जहाँ किशोरी कुंड है। राधा रानी 64 सहेलियों के साथ जिस कुंड में जाकर के स्नान की थी,
जावट गांव वहां की अलग लीला है। अभी तो हम लोग बस 2-4 स्थान जानते गए, लौट के चले आए बस। कृष्ण की लीला को समझी कहा। उद्धव कुंज में राधा रानी के साथ भगवान प्रकट हो गए। राधा रानी समझ गई गोपियों से भूल हो गई, लेकिन गोपियां कितने युगों से तपस्या की थी इस अवसर के लिए, और यदि अभी भी चला गया समय तो क्या होगा। तो राधा रानी को दया आ गई। राधा रानी ने कहा प्राण प्यारे, अमुक पुष्प बड़ा सुंदर है। भगवान समझ गए राधा रानी को चाहिए, और कृष्ण अपने हाथों से जो पुष्प चुन के लाते थे, राधा रानी उसी पुष्प से अपना श्रृंगार करती थी। और कई बार राधा का श्रृंगार कृष्ण स्वयं अपने हाथों से किया। राधा रानी उस पुष्प को इशारा किया अपनी शाखा ऊपर कर लो। भगवान समझ गए कुछ खेल हो रहा। तो भगवान अंगुलियों के बल ऐसे खड़े होकर के पैर में खड़े हो। आज भी वहां की लीला का वही दर्शन है भगवान का। जैसे पुष्प चुन के श्रृंगार किए, इतने में राधा गोपियां रोती हुई सवा रही थी। अब गोपियां भटक रही थी तो हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी बता दिया मार्ग की यहाँ है। जब वृंदावन से जाओ गोवर्धन तो मगेर के हनुमान पड़ते हैं छठी करा के आगे, कभी उनको प्रणाम करना। कृष्ण मिलन का मार्ग वो भी दिखा दिया। हनुमान जी बता दिए। भगवान समझ गए गोपियां आ रही हैं, पर अभी तो इनको दंडित करना था। तो भगवान ने कहा चलो राधे अब चले यहाँ से। राधा रानी ने कहा कृष्ण आप ठहरे ग्वाले, सारा दिन गाय चराते दौड़ते हो यहाँ वहाँ, आपको चलने का अभ्यास है और हम तो राजकुमारी चल भी नहीं पाती हैं। भगवान ने कहा अच्छा इतने सुकुमार नहीं हो तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे राधा रानी कंधे पर बैठने के लिए पैर उठाई, भगवान कृष्ण दृश्य हो गए। तब कृष्ण के वियोग में जब राधा चीखी हैं, गोपियां पहुंच गई। कृष्ण तो यहाँ भी नहीं। तब गोपियां यत्र कृष्ण को खोजी, लेकिन कृष्ण कहीं मिले नहीं। कृष्ण खोजने का विषय नहीं, जानने का विषय। भगवान कृष्ण के लिए बटवृक्ष से पूछती हैं आपने कहीं मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर को देखा है? बटवृक्ष मना कर दिया। एक गोपी ने कहा अरे बहन ये बड़े लोग, हम गरीबों की और कहाँ देखें, चलो जो हम जैसा हो उसके पास चलते हैं, तुलसी के पास। काचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, अरे बहन आप तो मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर की प्राण वल्लभा हो, क्या आपने कहीं देखा है? तुलसी भी मना कर दी। जब तुलसी मना कर दी तब गोपियां यमुना के तट पर बैठकर गीत गाई हैं, गोपी गीत। देवियों सज्जनों भक्तों, आप लोगों से आग्रह है हो सके तो 5-7 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ, अपने अपने मोबाइलों को शांत कर लो। गोपी गीत भागवत का प्राण है और इसी गीत से कृष्ण का दर्शन होता है। और जितनी सौभाग्यवती नारियां यहाँ बैठी हैं, मेरा सबसे आग्रह है अपने सिर में कपड़ा कर लो। और देवता लोग जो बैठे हैं सभी से आग्रह, हाथ जोड़ सकते हो तो हाथ जोड़ लो। जिनको गोपी गीत याद हो गोपी गीत का पाठ करो, और नहीं है तो गोपी गीत श्रवण करो। हमारे आचार्य कलाकार सभी लोग सस्वर पाठ करेंगे, और हमारे जो भाई लोग टिक के बैठे हैं थोड़ा सा कमर सीधी कर लें। गोपी गीत में टिकने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सीधे होकर सावधान आराम की मुद्रा में, तपस्या के मुद्रा में बैठ के और बड़े प्यार से प्रभु को पुकारें। गोप्ययोचो जयति तेधिकं जनमना व्रजा श्रयात इंदिरा शाश्वता प्रभे।
जनाश्मया वंशनाश्मिता भज सखे किंकरेष्मनो जल रुहाननं चारुदर्शया देहिना पाप कर्षणु प्रण चरानुगम श्रीनिकेतनं अणे पणार्दं ते पदाम्बुजम् मुझे सुना मधुरया गिरा गोवाया बोध मनोयया करे रसेधुना यायया भव कथा प्रथम सात्जीवनं
हरे तम कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भोवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्राचितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते नाथ ते कथन श्रेला प्रणाकुरे शीद की कली लता मना कांत गच्छते परीक्षये नीलकं तले वनरुहाननं मृदागतं घनारजाश्वलं दर्शयन् स्मरं ीययाक्षते प्राणान्तकामधनं पादजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं संतमं च ते प्राणनाथने स्वल्पयादिनं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवे योगायते स्वामपश्यथा कोटेलकुन्तलं प्रेमुखं च ते जडुदीक्षताम् विलम्यते त्याच्युतागता कर्णे वेदास्तवो गीतं
मोहिता सीता वयो सीता सुजात चरणा गुरुस्तने भीताशने प्रियदधि महिकर कसे तेनाटवी मटसिताद्यत तेन किंस्वे कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषा इति गोप्याः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यास्य चित्रधा रुरुदो स्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भूच्छौरि स्मयमानमुखाम्बुजा पीताम्बरधरः पृथ्वी साक्षान्मन्मथः